गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए आज आपसे घाटमपुर क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो विधानसभा में शून्य हो गया है, रिक्ति हो गई है। और ये रिक्ति सिटिंग एमएलए के असमय नहीं रहने से हुई है। तो इस रिक्ति पर साथियों चुनाव होना है और ऐसे चुनाव को हम अपने संसदीय जो है भाषा में, संवैधानिक भाषा में उपचुनाव बोलते हैं। तो उपचुनाव संपन्न होना है। घाटमपुर क्षेत्र के लोगों को घाटमपुर का एक विधायक चुनने का अवसर मिलने वाला है। साथियों, आप आज़ादी की बात कहें, यह संविधान लागू होने के बाद यानी 70 साल का समय हो गया है और इन 70 सालों में घाटमपुर क्षेत्र के लोगों ने 17 बार चुनाव किया है, यानी 70 साल में 17 बार चुनाव किया है। और तो भी घाटमपुर क्षेत्र की जनता बेहाल है। क्यों बेहाल है? घाटमपुर में बिजली नहीं आती है। घाटमपुर क्षेत्र में बिजली का बहुत अभाव है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बत्ती आ जाती है। घाटमपुर क्षेत्र के लोग यानी गांव के भी लोग, कस्बे के लोग, पतारा के लोग, गिरसी के लोग, बरीपाल के लोग, सजेती के लोग, नौरंगा के लोग, यानी घाटमपुर क्षेत्र के गांव के भी लोग अपनी ज़मीनों को बेच करके कानपुर में आकर के महंगी ज़मीन खरीद के यहाँ रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें थोड़ा यहाँ बिजली पानी मिल जाता है। साथियों, आप दिन भर देखते हो घाटमपुर चौराहे में सारा दिन हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे मोरंग के ट्रकों के इंतजार करते हैं। उनमें चढ़कर कानपुर नौबस्ता आते हैं। क्यों आते हैं? अपना पैसा बटोर करके, जोड़ करके, मजदूरी से, पशु का बेचने से, दूध बेचने से, सब्जी बेचने से पैसे इकट्ठा करते हैं। कानपुर आते हैं, वस्तुएं खरीदने आते हैं, दवा खरीदने आते हैं, बर्तन खरीदने आते हैं और ये साथियों और वस्तुएं खरीदने आते हैं। घाटमपुर क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। कानपुर में लोग आते हैं ये मान कर कि यहाँ हमें कुछ सुविधा मिल जाती है। तो साथियों, ये सुविधा अगर घाटमपुर में कर दी गई होती, जिला बन गया होता, तो ये सुविधा वहाँ पर बढ़ती, पानी समस्या कम हो जाती। पानी, शुद्ध पानी जीवन चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। और आधुनिक युग में जहाँ नेट की जो है दुनिया आ गई हो, नेट का विकास हो गया हो, तो वहाँ तो बिजली बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में जिला बनना चाहिए था। अब भाइयों देखो, आप वहाँ पर एक पॉलिटेक्निक है, कांग्रेस के प्रयास से हो गई थी, ITI हो गई थी, एक स्वास्थ्य केंद्र हो गया था, चीनी मिल हुआ था। चीनी मिल तो सपा बसपा भाजपा ने बेच दिया। और पॉलिटेक्निक में जो लोग पढ़ाते हैं, ये जो पढ़ते हैं, वो भी पढ़ने वाले मान लो कहीं का हो सकता है, पढ़ाने वाले भी कानपुर से जाते हैं वहाँ पढ़ाने। प्राइमरी के अध्यापक ही कानपुर से जाते हैं पढ़ाने। तहसील कर्मचारी, ब्लॉक के कर्मचारी, अस्पतालों कर्मचारी और विभागों कर्मचारी सब कानपुर जाते हैं। ऐसे में आप सोचिए, घाटमपुर क्या चरागाह है, घाटमपुर क्या शहर खाना है। ये कर्मचारी स्टाफ को वहाँ कौन रोकेगा? सरकार को रोकना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विभागों को फायदा है, वो अपने अफसरों को पैसा देते हैं स्टेशन में ना रहने का, बाहर से आने जाने का। तो साथियों, आप जो है हम लोग प्रयास करें, जैसे हम भी ग्राम पहेवा के हैं, ग्राम पहेवा के वोटर हैं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमें भी इस बात का दुख है, दर्द है, फिक्र है कि हमारे घाटमपुर क्षेत्र का उत्थान हो, सर्वांगीण विकास हो। तो इसके लिए जो है विधायक सांसद का सहारा देखा जाता है, वही बजट में योजनाएं लाता है। तो अब तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब तक तो चरागाह रहा है। तो ऐसे में जो है 18वीं बार ये जो चुनाव हो रहा है घाटमपुर में, तो आप भाई क्षेत्रीय युवा साथी, कर्मठ, संघर्षशील, प्यारा प्यारा अपना आपका मित्र, सभी के काम आने वाला, मृदभाषी व्यक्ति,
राजेंद्र धमाका। और राजेंद्र धमाका क्यों? आप थोड़ा मन में सोचिए, 70 साल और 17 बार, तो भी घाटमपुर क्षेत्र की जनता बेहाल। इसलिए पहली बार, एक बार, अब की बार वोट फॉर भाई राजेंद्र धमाका। और हम लोग नए ढंग से नई राहें निकालें और बदलाव लाएं, घाटमपुर को आगे ले चलने के लिए सब प्रयास करें। तो ये काम विधानसभा और लोकसभा के रास्ते से होता है। तो छोड़ दीजिए 70 साल, अब हम लोग शुरुआत करें, नई शुरुआत करें और नई तरह की जिंदगी शुरू करें, राजनीतिक जिंदगी। तो दल से हटकर, जाति से हटकर, विचारधारा मजहब से हटकर और किसी इशू से हटकर लोकल मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर, क्षेत्रीय परेशानियों पर वोट किया जाए। आप सारी राष्ट्रीय बात छोड़ दो। आप पानी के लिए, शुद्ध पानी के लिए 8-10 घंटा कम से कम बिजली मिले, इसके लिए कम से कम कर्मचारी वहीं रहे। कचहरी में बैठे रहते हैं, अभी साहब नहीं आए, आ रहे होंगे रास्ते में, बिदनों में, जाम में है। ये क्या बात हुई? और हमारा आदमी परेशान होकर लौट जाता है। एक तहसील परगना में भी आपको सुविधा नहीं मिलती है। तो इसके लिए, सुधार के लिए हम लोग आगे आएं और आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ देंगे। और हम लोग मैच्योर्ड आदमी हैं और हमें चिंता है। और विधायकों, सांसदों की तरह हम बाहरी नहीं हैं, हम अपने क्षेत्र के हैं। तो हमारा नारा भी है, बाहरी प्रत्याशी घर का ना घाट का, क्षेत्रीय प्रत्याशी जन जन के काम का। बाहरी प्रत्याशी माने जो अपना है, में खुद अपना वोट न डाल सके। तो ऐसे प्रत्याशी क्या करेंगे आप? वो तो इसे चरागाह समझेगा। इसलिए हमने बात किया और आप बात फैलाइए, अपने मित्रों से कहिए और जोरदारी से अंगड़ाई लेते हैं। 1-1.5 साल से कम समय है, इस समय का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा कहना है कि पार्टी टिकट और वोट बेचने खरीदने वाले संविधान, जनतंत्र और मानवता के दुश्मन हैं। इन बातों को ध्यान रखना है, पैसा फेंक तमाशा नहीं देखने देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान, जय मजदूर, जय संविधान, जय किसान, जय जवान। खुदा हाफिज।